Hi friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, that is documents related to formation of a company, we are on part number 6 and in this part, we are going to learn about prospectus and types of prospectus, so stay tuned. अभी हमने ना पिछले दो पार्ट्स में MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जाना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने देखा कि कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर हम लिखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं। फिर अब प्रोस्पेक्टस क्या है और इसको क्यों इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप एज अ इन्विटेशन आप बनाते हैं। अगर आपको आपके शेयर होल्डर्स को या फिर सिक्योरिटीज़ सेल करने के लिए आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करके उसकी सारी डिटेल्स लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। व्हेन अ पब्लिक कंपनी is collecting capital by issuing shares to the public has to issue a document called prospectus. Prospectus is a document which contains information about various aspects about the company and invites the investors to buy the securities offered by the company. आपकी कंपनी में अगर मुझे इनरोल करके शेयर्स परचेस करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंपनी में मुझे आपके कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो पहले मुझे उस शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी होगी। और मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने शेयर्स इशू करने के लिए रिलीज़ किए? तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, जिसकी वजह से जो पढ़ के जो देख के मुझे ये पता चलेगा कि आपके कंपनी के ये शेयर्स रिलीज़ हो चुके हैं और अब मैं उसको परचेस कर सकती हूँ। तो प्रोस्पेक्टस अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है जिससे सारे शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि आपके कंपनी के शेयर्स हम इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है। Section 2, subsection 70 of Companies Act 2013 defines prospectus as any document described or issued as a prospectus and includes Article 32A, red herring prospectus or shelf prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स को इनवाइट करने के लिए सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है, जो एक नोटिस है, एक सर्कुलर है, एक एडवर्टाइजमेंट है, आपकी कंपनी से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस, ये जो बीच में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आया, ये सारे हैं प्रोस्पेक्टस के टाइप्स जो हम इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू and factual disclosures as investors decides to invest based on the information given in the prospectus. अगर आपने आपके पैम्पलेट छपाए तो वो पैम्पलेट को पढ़ के मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे आपके शॉप से वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। आपके पैम्पलेट में आप जो लिखेंगे उससे ये पता चलेगा कि आपके पैम्पलेट से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी स्कीम से, आपके ऑफर से कि नहीं। उसी तरह से प्रोस्पेक्टस है, आपकी कंपनी के शेयर्स कितने अच्छे हैं, कितने कैसे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप प्रोस्पेक्टस में करते हैं और वो लोग पढ़ने के बाद ही वो सोचेंगे कि आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस में आपकी कंपनी के शेयर्स में खरीदूंगी या नहीं। In total, we have 5 types of prospectus. That is abridged prospectus, shelf prospectus, red herring prospectus, letter of offer and offer letter. In this video, let us understand these 5 types in brief. सारे प्रोस्पेक्टस में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, जैसे कि हमारा पहला प्रोस्पेक्टस दैट इज abridged prospectus कहता है, it contains the main contents of the prospectus but in brief.
आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, एटलीस्ट फॉर 2 या 300 पेजेस का एक प्रोस्पेक्टस होता है। अभी अब्रिक्ट प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो एक समरी देता है, एक बेसिक समरी देता है आपके शेयर की इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कोई भी इंसान एक समरी पढ़ने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस प्रोस्पेक्टस में लिखे होते हैं, और कोई भी इंसान को अगर ख़रीदना है तो वो अब्रिक्ट प्रोस्पेक्टस पढ़ता है और उसके बाद ही खरीदता है। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है अबाउट अब्रिक्ट प्रोस्पेक्टस, दैट आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसके बारे में जो मेन कंटेंट है उसको वो ब्रीफ में डिस्क्राइब करता है। इट इज़ अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपनी while offering its securities. Abrict prospectus is issued only in case of public offer made by the company. जब कोई पब्लिक ऑफर होती है तब ये इशू किया जाता है। अब्रिक्ट प्रोस्पेक्टस में 2 पॉइंट हम याद रखेंगे। पहला, वो मेन कंटेंट को ब्रीफ में डिस्क्राइब करता है, और दूसरा, ये पब्लिक ऑफर के टाइम ही इशू किया जाता है। We'll see the next prospectus. Next is shelf prospectus. A public company may raise funds from the public by issuing securities as and when it needs more funds. जब भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड्स लगते हैं तब वो फटाफट सिक्योरिटीज़ इशू करने लगती है। फॉर एवरी सच इशू फ्रेश प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड। अभी हर टाइम जब कंपनी को फंड लगता है वो इशू करती है, सिक्योरिटीज़ इशू करती है, और जितनी बार वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसको एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग अ प्रोस्पेक्टस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अभी बार बार 200-300 पेजेस का प्रोस्पेक्टस बनाना इज़ अ टास्क। Thus, instead of preparing fresh prospectus for every issue, a company can prepare shelf prospectus. हर बार नया प्रोस्पेक्टस बनाने के जगह कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज फॉर ऑल इश्यूज मेड बाय द कंपनी अप टू 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज अंडर द प्रोस्पेक्टस. However, an information memorandum is to be filed with the ROC every time a subsequent offer of securities is made during the validity period of 1 year of shelf prospectus. एक साल में जितनी भी बार आप इशू करते हैं वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आगे आप डालते जाते हो। तो एक इंफॉर्मेटिव मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी में, जो आपके सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन को बताता है। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन्स लेटेस्ट मटेरियल फैक्ट्स सच एज एनी न्यू चार्जेस created on assets of the company, charges in the financial position from that of the succeeding offers etc. कुछ मेन जैसे कि आपके नए एसेट्स पे कुछ चार्जेस होंगे या फिर एसेट्स पे कुछ नए चार्जेस होंगे, कुछ फाइनेंशियल पोजीशंस होती है कंपनी की, वो सारी इंफॉर्मेटिव प्रोस्पेक्ट मेमोरेंडम में लिखी होती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर हम रिवाइज करने जाए तो हर टाइम एक नया फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाने के जगह आपको साल भर का ड्यूरेशन का टाइम होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है, उसमें ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ही आप आगे आपके एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं, पर आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी में फाइल करना पड़ता है। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. Now, red herring prospectus. A red herring prospectus is a kind of incomplete prospectus as it does not include complete particulars of the quantity of securities offered or the issue price of the security being offered. अच्छा, अभी ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ना, इसकी एक कमी है, कमज़ोरी समझो या फिर इसकी क्वालिटी समझो। ये क्या है कि आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, इसका एक अलग नाम दिया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपके सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी और प्राइस, मेक श्योर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी एंड प्राइस, इसकी अलग क्या वजह है
कि आपके सिक्योरिटीज़ की क्वांटिटी एंड प्राइस इसमें मेंशन नहीं की जाती। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अलग क्यों है? क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, और वो इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी नहीं है और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी मेंशन नहीं की जाती। इट इज़ यूजुअली इशूड एट द टाइम ऑफ IPO or for any issue done under the book building process. Okay, what is IPO? Now this term IPO you're going to study very briefly in your class number 12th. But for now, IPL is something called as initial public offer. What is initial public offer? आपकी कंपनी जब शुरुआत करती है ना, तो वो शुरुआत करते ही वो सिक्योरिटीज़ इशू करना नहीं शुरू करती। उसके लिए कुछ अपने टर्म्स होते हैं, कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, वो क्रॉस करने के बाद ही वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। तो सबसे पहली बार जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, सबसे पहली बार जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, तब उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब वो अपनी पब्लिक ऑफर्स को, सिक्योरिटीज़ को पब्लिक के सामने रखती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, अभी ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो यूजुअली IPO के टाइम इशू किया जाता है। मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ इशू कर रही होती है तब ये इशू किया जाता है। A red herring prospectus shall have the same obligations that are applicable to prospectus. A company must file a red herring prospectus with ROC at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. Last two types. अभी next है letter or of offer. Now what is letter of offer? When a company undertakes further issue of share by making a right issue. Now what is rights issue? Rights issue is something when offering share directly to its existing shareholders is proportion to the shares held by them. अब अगर किसी कंपनी के मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, पहले से ही मैंने वो कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं, अब कंपनी क्या करती है इस केस में, एक राइट्स इश्यू करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, अगर उनको और शेयर्स इशू करने हैं तो उनके लिए ये किया जाता है। ठीक है, अभी इसके समय पर कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑफर इशू करना पड़ता है। दैट इज इट। क्या हमने समझा इससे कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू करने के लिए जब कंपनी राइट्स इशू करती है तब कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑफर भी इशू करना पड़ता है। द कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एज लेटर ऑफ ऑफर। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द ऑफर। उस ऑफर के बारे में सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होती है। व्हाट इज नेक्स्ट? ऑफर लेटर। अभी ऑफर लेटर क्या है भाई? लेटर ऑफ ऑफर तो समझ में आया। ऑफर लेटर, an offer letter is issued to the select group of investors by company which it makes private placement offers of securities. अभी private placements क्या होता है? अभी ये जो सारे टर्म्स है ना, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इसके बारे में आप 12th में एकदम डीप में जानोगे। ठीक है, पर अभी के लिए हमें समझना है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होती है। कंपनीज कभी कभी क्या करती है, एक सिलेक्टेड ग्रुप को, एक सिलेक्टिव प्राइवेट ग्रुप होता है उनको अगर वो कभी शेयर इशू करना चाहती है, तो सारे पब्लिक को नहीं, बट सम प्राइवेट पीपल, सम ग्रुप ऑफ पीपल, उनको जब वो शेयर सिक्योरिटीज इशू करती है तब उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और वो इशू करते वक्त उनको देना पड़ता है एक ऑफर लेटर जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन उस प्राइवेट प्लेसमेंट्स और उस सिक्योरिटीज के बारे में लिखी होती है। Private placements mean when a company is offering its shares to any select group of investors. एक सिलेक्टिव ग्रुप है, उनको ही बस इशू करना है, सबको नहीं करना। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और इस कंडीशन में इशू किया जाता है ऑफर लेटर। Yes, finally, in this way we understood what is prospectus and what are the types of prospectus. But what? Guess what? The last part of this video, and that is contents of prospectus,
It is going to be a very small part, and by the last part we are going to surely complete the series of documents related to formation of a company. Make sure you give a thumbs up, make sure you comment your doubts and comment comment something that you feel about this channel, and please keep supporting. And also very important information, we are starting up with the series of personality development, which is very important in your age group, because now you are not a kid which is going to school, but now you are someone who is getting responsible and going to college, and now you also can earn. So make sure you watch the series also on our playlist in this channel itself. Thank you.